नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचवीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 31 जनवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच स्टेट गॉट फर्स्ट एवर साइंटिफिक बर्ड एटलस। तो आंसर था वहां पर केरला, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की अनाउंसमेंट की है। किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के द्वारा। आंध्र प्रदेश ने 13 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके अंतर्गत बनाया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन एक्ट सेक्शन 3 के कॉलम 5 के अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। ठीक है, अगर आपको बता दूं तो 13 जो ये डिस्ट्रिक्ट है, इनको बनाने के बाद इनके जो स्टेट की संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 26। ठीक है, चलिए आगे बात करें। स्टेट संबंधित जो भी क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला केरला से है कि इंडिया की पहली ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया केरला में। केरला में पहला साइंटिफिक बर्ड एटलस को मतलब केरला को मिला है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि क्विज का क्वेश्चन भी था। अगला है रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि चौथी टाइगर रिजर्व बन गई है राजस्थान की। और अगर बात करें अगले क्वेश्चन में तो कर्नाटका, जो कि इंडिया का पहला स्टेट है जहां पर एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ओपन किया गया है। वैसे बेंगलुरु में ओपन किया गया है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अपना कांगड़ा ऐप को, हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना कांगड़ा ऐप को लॉन्च किया है। त्रिपुरा में 44वें नंबर का कोक बोरोक डे को सेलिब्रेट किया गया। 9वें नंबर का वुमेन नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को 2022 में खेला गया, और 2022 ये मतलब सीरीज खत्म भी हो चुकी है, जिसमें कि लद्दाख के द्वारा जीत लिया गया है टूर्नामेंट को। 18वें नंबर का कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 4 गांव को, जो कि नेपाल बॉर्डर पर पड़ते हैं, रेवेन्यू विलेज के रूप में घोषित किया है। मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन था उसमें आंध्र प्रदेश के 26 राज्य थे, मतलब 13 तो नए बनेंगे और 13 ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर उसके बारे में थोड़ा सा यहां पर डिटेल बताना चाहता हूं तो आंध्र प्रदेश को आपको मालूम होगा 1 नवंबर, क्योंकि काफी दिनों से हमने स्टेट की बात नहीं की है तो बात कर लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। इसकी कैपिटल है अमरावती। ठीक है, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन, और चीफ मिनिस्टर बहुत ज्यादा फेमस है, वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। जो आंध्र प्रदेश है वो बाइकैमरल है। बाइकैमरल का मतलब यहां पर असेंबली भी है और यहां पर काउंसिल भी है। तो असेंबली में यहां पर 175 सीट्स हैं और काउंसिल पर यहां पर 58 सीट है। आप सोच रहे होंगे यहां पर काउंसिल तो खत्म हो गई है। नहीं, खत्म नहीं हुई है। यहां की जो विधानसभा है, मतलब असेंबली है, वहां पर बिल पास कर दिया गया है। आगे का प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कंप्लीट हो जाएगा तो काउंसिल यहां की खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। टोटल 6 राज्यों के पास काउंसिल है, आपको यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां से राज्यसभा, आंध्र प्रदेश से राज्यसभा की 11 सीट और लोकसभा की 25 सीट आती है। तो ये हमने स्टेट का करंट स्टैटिक भी जान लिया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हु नेम्ड टू बी न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एचपीसीएल। एचपीसीएल के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा पुष्पराज। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इनका नाम। तो पुष्प कुमार जोशी। तो पुष्प कुमार जोशी को एचपीसीएल का चेयरमैन और एमडी चुना गया है। नाम याद रखना है और याद होना ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चित ये ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके एमडी बने हैं, एमडी और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं कौन? पुष्प कुमार जोशी।
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुष्पराज फिल्म देखी हुई होगी आपने, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये जो भी है अपना डायलॉग, उससे आप क्या कर सकते हैं, पुष्प कुमार जोशी आपको वो लकड़ियों की तस्करी करता था, तो लकड़ियों की तस्करी किसी गाड़ी से की जाएगी, पेट्रोल की जरूरत होगी, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कुछ इस तरीके से आप लिंक करके याद कर सकते हैं। इसको आप उस तरीके से मत लीजिएगा, सिर्फ मैं याद कराने के लिए आपको बता रहा हूं। इन्होंने जगह किसकी ली है, तो मुकेश कुमार शुराना की जगह ली है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर बात करें पुष्प कुमार जोशी, नाम याद कर लिया होगा, वैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने ये फिल्म देखी है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में चढ़ी हुई है। ठीक है, चलिए, आपने देख ली हो तो प्लीज बता दीजिएगा, थोड़ा सा बात भी कर लेनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है अनंता नागेश्वर को, माफ कीजिएगा, अनंता नागेश्वरन को, जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नीरज चोपड़ा। चंचल कुमार एमडी बने हैं NHIDCL के। दिलीप संघानी जो कि चेयरमैन बने हैं इफ्को के। सेंटर ने विक्रम देव दत्त को CMD एयर इंडिया का चुना है। लेफ्टिनेंट जनरल है मनोज पांडे जी, जो कि आर्मी के वाइस चीफ चुने गए हैं। रॉबर्टा मेट्सोला जो कि यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंसी संभालेंगी। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो 69 रुपीज में आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक यहां पर आपको कवर किए हुए हैं। हमने यहां पर एक सीरीज भी चला रखी है जो कि स्टैटिक के क्वेश्चंस रेलवेज में पूछे गए हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन सीरीज है, काफी वीडियोस मैंने यहां पर बना दी है, तो आप चैनल पर देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 74th मार्टर्स डे ऑब्जर्व ऑन, तो आंसर यहां पर हो जाएगा महात्मा गांधी जी को एसेसिनेट किया गया था नाथुराम गोडसे के द्वारा। कब, 30 जनवरी 1948 को ये क्वेश्चन बना है। NTPC के CBT 1 में क्वेश्चन बना था, तो वहां पर इस डेट को एसेसिनेट किया गया था महात्मा गांधी को नाथुराम गोडसे के द्वारा। तो 30 जनवरी को ही मार्टर डे को सेलिब्रेट किया जाता है, शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक और है शहीदी दिवस, वो कब मनाया जाता है, तो 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च को, तो उसे मार्टर डे के रूप में भी, शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोनों अलग अलग है, आपको याद रखना है। नाथुराम गोडसे वाला तो मैंने आपको बता ही दिया, 1948 में 30 जनवरी को ही ये घटना घटी थी, जिसकी वजह से इस डे को हम मनाते हैं, जिसको शहीद दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। और नीचे ये जो है ना, ये 23 मार्च वाला, इसको शहीदी दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे बात करें तो यहां पर इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। ये आई थिंक जो जनवरी महीने का लास्ट टाइम हम रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड ब्रेल डे को 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी। नेशनल यूथ डे को 12 जनवरी को। इंडियन आर्मी डे को 15 जनवरी। NDRF ने 17th रेजिंग डे को 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया। पराक्रम दिवस जो कि 23 जनवरी को सेलिब्रेट हुआ। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी। इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। डेटा प्राइवेसी डे 28 जनवरी। और 74th नंबर का शहीद दिवस 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, जियोमारा कैस्ट्रो हैज बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ विच नेशन, तो आंसर यहां पर हो जाएगा कौन, ये पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है होंडुरास की। और इनके पति, मतलब ये पहली फीमेल भी रह चुकी है इनसे पहले, मतलब इनके जो हस्बैंड है वो भी 2009 के समय पर प्रेसिडेंट थे, तो ये नाम भी याद रखना है। और जियोमारा
कैस्ट्रो पहली महिला बनी है। होंडुरास की ये पहली प्रेसिडेंट है महिला, तो आपको नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे ये होंडुरास है कहां पर, तो मैं आपको बता दूं नॉर्थ अमेरिका का एक देश है और इसकी करेंसी है होंडुरन लेम्पीरा। कैपिटल है तेगु सिगल्पा, तेगु सिगल्पा। और प्रेसिडेंट तो हमने बात कर ही ली, जियोमारा कैस्ट्रो इसकी प्रेसिडेंट है। और 2009 में इनके जो हस्बैंड थे वो भी प्रेसिडेंट थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब फॉर्मर फर्स्ट लेडी भी रह चुकी है और उनका नाम था मैनुअल जिलाया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बुक का नाम है अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑथर्ड बाय। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया, तो जो ये लेखक है बहुत ज्यादा चर्चित है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनका नाम याद रखना है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड के द्वारा अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को लिखा गया है। बुकों को रिवाइज करना जरूरी है, इसलिए हम यहां पर बुकों को रिवाइज भी करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं पहली बुक पढ़ ली, दूसरी बुक है द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। इस बुक को लिखा सुभाष गर्ग के द्वारा। मीनाक्षी लेखी ने बुक लिखी है इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, मतलब लिखी नहीं है, इसको लॉन्च की है। मीनाक्षी लेखी कौन है, तो आपको बता दो पर्यटन विभाग में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पद पर काम कर रही है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा बुक को लिखा है तुहीन ए सिन्हा ने, अंकिता वर्मा इन दोनों ने मिलकर लिखा है। सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक बुक है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन अनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा इस बुक को लिखा गया। अरुंधति भट्टाचार्य की बुक है इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप। गांधीज असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया को धीरेन्द्र झा के द्वारा लिखा गया। ममता बियॉन्ड 2021 जयंता घोषवाल के द्वारा लिखा गया। द मोदी कैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 को संजू वर्मा ने लिखा है। तुषार कपूर ने एक बुक लिखी है बैचलर डैड, और इनकी ये पहली बुक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जाएगा और जो मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा वो उससे भी क्वेश्चन अभी बन सकता है, तो आपको वो पूरा देखना है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, और वहां से विवाद भी आया नोवाक जोकोविच का। आपको पता होगा इनका वीजा कुछ चक्कर होगा, मेरे को पूरी न्यूज उसके बारे में नहीं पता है, लेकिन विवाद मैंने टीवी पर देखा था, तो विवाद है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। तो ये इसमें मेंस में जीते हैं, कौन जीते हैं, तो हु विंस हिस्टोरिक 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल, तो उनका ये पर्सनली 21st ग्रैंड स्लैम है और ये जीता गया है राफेल नडाल के द्वारा, जो कि फ्रेंच ओपन आपने सुना होगा ऑलमोस्ट यही जीतते हैं, ऑलमोस्ट पिछले साल के जो सीक्वेंस रहे हैं उनमें यही जीत रहे थे। और आपको बता दूं राफेल नडाल इस साल का जीत गए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन। किसको हराकर जीते हैं, तो डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये जीते हैं। तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है और ए ऑप्शन भी यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहां पर राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। किसको हराया है, तो मैंने आपको बता ही दिया, डेनियल मेदवेदेव को हराकर ये जीत गए हैं। ठीक है, 2021 के जो टाइटल हुए हैं टेनिस के ग्रैंड स्लैम, वो भी हमें याद करने जरूरी है। तो यहां पर याद रखना है 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे नोवाक जोकोविच, फ्रेंच ओपन जीते थे नोवाक जोकोविच, 2021 का विंबलडन ओपन जीते थे नोवाक जोकोविच। ये तीनों नोवाक जोकोविच ही जीते हैं, जो कि स्पेन के प्लेयर हैं। और माफ कीजिएगा, स्पेन के नहीं, ये सर्बिया के प्लेयर हैं और स्पेन के प्लेयर हैं हमारे कौन, जो विनर है राफेल नडाल। राफेल नडाल यहां पर स्पेन के प्लेयर हैं और जो नोवाक जोकोविच है ये सर्बिया के प्लेयर हैं। वो गलती से दिमाग में कुछ और चल रहा था, आ गया। और यूएस ओपन जीते हैं डेनियल मेदवेदेव, नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। साइंटिस्ट इन चाइना वुहान लेबोरेटरी हैव warned of which new strain of COVID-19।
तो चाइना की जो वुहान लेबोरेटरी है उसने वार्न किया है कि जो नया स्ट्रेन खोजा गया है वो बहुत ज्यादा डेडली है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा है वो, नियोकोव। नियोकोव आंसर सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। और कहां खोजा गया है नियोकोव, तो आपको बता दूं साउथ अफ्रीका में जो बैट के अंदर इसको डिस्कवर किया गया है चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि बहुत ज्यादा डेडली है, कोविड-19 का एक नए प्रकार का वेरिएंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज। तो आंसर यहां पर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इस स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज को लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है सऊदी अरेबिया हैज रीस्टोर्ड टाई विद which country after 30 year of dispute over stolen gems। तो आंसर यहां पर हो जाएगा सऊदी अरेबिया ने एक अपना विवाद चल रहा था, 30 साल से विवाद चल रहा था, किस कंट्री के साथ खत्म कर दिया है। तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड के साथ इनका विवाद था, अब इन्होंने इस विवाद को खत्म कर दिया और फ्लाइट अब आएंगी जाएंगी, ये स्टार्ट कर दिया गया है। तो फ्लाइट स्टार्ट हो चुकी है और मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चांग ओजा, तो इन्होंने इसको खत्म करने के लिए काफी बेहतर काम किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो इनका विवाद है वो खत्म हुआ है, 30 साल का पुराना विवाद था, तो आपको याद रखना है। ये दोनों देश पूछे जा सकते हैं आपसे। अगले क्वेश्चन की बात करें, जो अगला क्वेश्चन क्विज के रूप में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हुज एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।